दोस्तों वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास इलेक्ट्रिक लोडर का कंट्रोलर है, जो बैटरी वाला इलेक्ट्रिक लोडर होता है उसका कंट्रोलर है। ये हमारा 48 वोल्ट और 60 वोल्ट दोनों चल जाएगा और ये 1500 वाट का कंट्रोलर है। तो आप देख सकते हैं पीछे इसका कैमरे में, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, गौर से देखने की कोशिश करें। इसमें 60 और 48 वोल्ट है और ये 60 वोल्ट पे भी चल जाएगा, 4 बैटरी पे भी चल जाएगा, 5 बैटरी पे भी चल जाएगा। तो फ़िलहाल ये सही है कंट्रोलर। यहाँ पे आप कनेक्टर देखने को मिलेगा यहाँ पे 60 और 48 वोल्ट के लिए। तो इसको कनेक्ट करके रखेंगे, जोड़ के रखेंगे तो 60 वोल्ट पे काम करेगा, मतलब कि 5 बैटरी पे, और छोड़ा देंगे तो 4 बैटरी पे काम करेगा। साथ ही साथ इसका ये मोटर है जो कि 1500 वाट का है, 48 वोल्ट का। और ये मोटर देखें तो पूरी तरह से ओवर हीट हो के जल चुका है, देखिए। तो जितने भी वायरिंग है इसके, जो मोटे मोटे फेस के वायर होते हैं 3, वो पूरी तरह से हीट हो के जल गए हैं, जल के एक में सट गए हैं और पूरी तरह से मोटर का शाफ्ट है वो जाम हो गया है। कहने का मतलब यह है कि मोटर ही जाम हो गया है, शाफ्ट नहीं नच रहा है। अब देखें वो ओवर हीट हुआ है, क्योंकि इसका देखिए 7 कुंटल का कैपेसिटी होती है इसका लोडर पे। मतलब आप 7 कुंटल लोड आप उस पर लाद सकते हैं, लेकिन आप उससे ज़्यादा ओवर लाद देंगे तो यही कंडीशन होगा, गाड़ी ओवर हीट होगी और ओवर हीट होने के साथ साथ जो हमारा वायरिंग है पूरी तरह से जल जाएगी। तो देखें वही हुआ है। तो जो इसके ओनर हैं वो 7 कुंटल के बजाय लगभग 10 या 12 कुंटल लाद दिए हैं, इसके वजह से ये हालत हुआ है मोटर का। तो तीनों फेस के वायर हीट होके एक ही में चिपक गए हैं और मोटर शॉर्ट बता रहा है। फ़िलहाल जब खोलेंगे तब पता चलेगा। ऊपर से भी आप पता लगा सकते हैं कैसे शॉर्ट होता है, तो वो मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। बाकी सेंसर के वायर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो फेस के मोटर के वायर हैं उसमें दिक्कत आएगी। तो चलिए पहले इस मोटर को खोलते हैं और देखते हैं क्या ये जल गया है या फिर बचा है। जला है तो फिर क्या कंडीशन है इसका, जलने का क्या वजह हो सकता है और जलता है तो कैसा दिखता है, और बचा है तो क्या कंडीशन होता है इसका, और बचा होता है तो कैसे दिखता है। तो इसमें 3 पीस मिलेंगे। फ़ैन मोटर के जो कैप है, जो इसके फ़ैन लगे होते हैं उसके ऊपर के कैप पे 3 पेंच लगे होते हैं, कुछ इस प्रकार से देखा। तीनों पेंचों को खोल लेना है। जो फ़ैन का ऊपर का कवर है प्लास्टिक का, वो इजीली बाहर खींचेंगे बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये फ़ैन लगा है, ये फ़ैन मोटर को ठंडा करने के लिए लगा होता है। जब ये चलता है तो ये हवा को खींच के मोटर को ठंडा करता है। इसमें सर क्लिप लगी होती है लॉक, जिससे कि जो फ़ैन है वो बाहर ना आए। फ़िलहाल इसमें लगा हुआ नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। कभी भी लॉक ना लगा हो तो लगा दें। चलते चलते कभी मोटर जो फ़ैन है वो बाहर आएगा तो प्लास्टिक में लड़ेगा और टूट सकता है। यहाँ पे देखें सर क्लिप ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे एक सर क्लिप लगती है जिसे लॉक बोलते हैं। इससे ये होता है जो इसका फ़ैन है वो बाहर नहीं आता है, और इसमें लगा हुआ नहीं था। तो देखें इसमें 4 नंबर एलन की बोल्ट हैं, 6 नंबर के, सॉरी दोस्तों 4 नंबर के, 4 नंबर के एलन की बोल्ट हैं, 6 बोल्ट हैं। तो सबको खोल लेना है बारी बारी से, 6 बोल्टों को 4 नंबर एलन की से। तो सारे बोल्टों को खोल लेंगे आसानी से। कुछ दिखाए गए तरीके से आप कुछ इस प्रकार से खोल सकते हैं। बाकी का मैं अगर बात करूं, 6 बोल्टों को मैंने ओपन कर लिया है। और मैं आपको बात करूं कि ऊपर से आप देख सकते हैं ये हमारा मोटर स्टार्ट है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर का उपयोग करना पड़ेगा। तो देखिए मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे सेट करेंगे जहां पे डायोड चेक करा जाता है। जहां की मल्टीमीटर को जब दोनों प्रोब को एक में सटाएंगे तो बीप की साउंड आएगी, देखें। तो इसको चेक करने के लिए मोटर के तीनों फेस को लेंगे, वायर को, और वायर पे एक एक वायर पे लगा के चेक करेंगे। यदि शॉर्ट बता रहा है, देखिए शॉर्ट बता रहा है, आप मल्टीमीटर की तरफ ध्यान दीजिए, देखिए साउंड आ रहा है। तो ये तीनों में साउंड आ रहा है, मतलब कि पूरी तरह से हमारा वायर तो चिपका है और साउंड आ रहा है, मतलब कि। और मोटर को चेक करने के लिए वायर तो चिपका इसलिए साउंड आ रहा है क्योंकि वायर तीनों चिपक गए हैं। अब मोटर शॉर्ट है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए
आपको मोटर पे एक प्रोब को लगाना होगा। मल्टीमीटर का एक प्रोब वायर पे, दूसरा प्रोब मोटर के किसी बॉडी पे टच करेंगे तो मोटर जला हुआ रहेगा तो शॉर्ट आएगा, नहीं जला हुआ रहेगा तो शॉर्ट नहीं आएगा। तो ये कन्फर्म आपको खोलने के बाद ही पता चलेगा। देखिए मल्टीमीटर का एक प्रोब को लगाएंगे वायर में और दूसरे को बॉडी से टच करेंगे, मोटर के बॉडी से। देखिए बीप का साउंड आ रहा है, सुन सकते हैं। देखिए बॉडी में आप कहीं भी टच करेंगे, मल्टीमीटर का एक मोटर का वायर में एक प्रोब को लगाना है कुछ इस प्रकार से, दूसरा प्रोब को मोटर के कहीं भी बॉडी से टच करना है। तो जब बॉडी से टच करेंगे तो साउंड आएगा, बीप का साउंड जब आए तो समझ जाइए जो मोटर है वो अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या फिर शॉर्ट हो गया है, मोटर ही शॉर्ट हो गया है। और कुछ इस प्रकार से जब आप देख रहे हैं मैं बॉडी में सटा रहा हूँ तो बीप की साउंड आ रही है। इसका मतलब ये है कि मोटर हमारा जल गया है और बॉडी से शॉर्ट हो गया है। मतलब ऊपर से कंफर्म हो गया कि मोटर में कुछ प्रॉब्लम है, मोटर के कॉइल जल चुके हैं और ये शॉर्ट हो गया है मोटर। तो फ़िलहाल खोल के देख ही लेते हैं कि बचा है कि मतलब गया है। वैसे तो ऊपर से बता रहा है कि गया है, क्योंकि जब मल्टीमीटर से हम चेक कर पा रहे हैं तो तीनों फेस के वायर में एक वायर को मल्टीमीटर का एक प्रोब को वायर में लगा देंगे, दूसरे प्रोब को जो मोटर है उसके कहीं भी बॉडी में लगाएंगे। जब बॉडी में लगाएंगे, देखिए बॉडी में कहीं भी लगाएं वहाँ पेंटेड एरिया नहीं होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। वहाँ पे जब बॉडी में टच करेंगे तो देखें 48 वोल्ट है और 1500 वाट का है। तो जब बॉडी में टच करेंगे तो बीप का साउंड आएगा। यदि साउंड आया तो मोटर जला हुआ है, नहीं आया तो मोटर ठीक है। तो फ़िलहाल इसको खोल के देख ही लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो मोटर इसमें लगना चाहिए, जैसे कि मैं बताया आपको, जो हमारा कंट्रोलर है 60 वोल्ट का है और जो मोटर हमारा 48 वोल्ट का है। इस कंडीशन में जल सकता है, जब आप ओवरलोड डालेंगे इस पर तो जल सकता है, क्योंकि ये झेलने की क्षमता इसके अंदर ज़्यादा है नहीं। क्योंकि 48 वोल्ट ही काम करेगा इस पर, 60 वोल्ट तो करेगा नहीं। क्योंकि हम इसको पावर दे रहे हैं 60 का और काम करा रहे हैं 48 का, तो हो सकता है ये 7 कुंटल ला देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। लेकिन जब आप ओवरलोड करेंगे इस पर 10 या 12 या 15 तब दिक्कत करेगा। तो देखें ये प्लेट हमारा खुल चुका है, ये पीछे का वायरिंग है। बाकी ये कॉइल आप देख सकते हैं पूरी तरह से शॉर्ट है। नज़दीक से मैं दिखाने की कोशिश करूं, कॉइल जल के काला पड़ गए हैं। देखें वायरिंग को हटा रहा हूं मैं, देखिए वहाँ पे पूरी तरह से कॉइल है जो जल के मतलब पूरी तरह से ब्लैक पड़ गया है, काला पड़ गया है। और जो कॉइल है इसके पूरी तरह से शॉर्ट हो गया है, जल गया है। अब इसको नया डालने ही पड़ेंगे। मोटर शॉर्ट है, मोटर मतलब कि ख़त्म है, डेड है, क्योंकि जल चुका है। इसके कॉइल देखिए पूरी तरह से, नज़दीक से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये पूरी तरह से कॉइल जल चुका है और इसीलिए शॉर्ट बता रहा था। कॉइल जल के बॉडी से शॉर्ट हो गया है। अब ये मोटर किसी काम का नहीं है, चलने वाला नहीं है। या तो आप इसे रीवाइंडिंग करा सकते हैं, वैसे तो रीवाइंडिंग चलता नहीं है और कभी कभी चल भी जाता है, ऐसा नहीं है। तो रीवाइंडिंग करा दें या फिर इसे नया डाल दें। तो इसमें मैं नया डालूँगा, जो लोडर उसमें नया डालूँगा, क्योंकि ये मोटर पूरी तरह से जल चुके हैं। और जो गाड़ी का ओनर है वो मोटर नया ला के दे दिए हमको कि डाल दीजिए, तो वो मैं नया मोटर डाल दूँगा। तो मैं ये वीडियो यही था कि मैं दिखा दूँ आपको, कभी भी आप यदि 48 वोल्ट का मोटर लगा है और कंट्रोलर आपका 60 वोल्ट का है, 5 बैटरी का है, तो कभी भी आप ओवरलोड ना ला दें। ओवरलोड 1 आध कुंटल 2 कुंटल हो सकता है, लेकिन मोटर भी आपका 60 वोल्ट का होना चाहिए। जैसे कि कंट्रोलर हमारा 48 वोल्ट का है तो 48 वोल्ट कंट्रोलर के साथ मोटर भी 48 वोल्ट चल सकता है। लेकिन यदि हमारा कंट्रोलर 60 वोल्ट का है तो मोटर हमारा 60 वोल्ट का ही होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको निकालेंगे, पाइप डालेंगे और इस तरह से पुश कर देंगे, जो हमारा मोटर का जो मैग्नेट है वो निकल जाएगा। देखें तो ये इसका मैग्नेट होता है। तो बेयरिंग फ़िलहाल इसका सही है। अब इसका मैग्नेट को भी चेक कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है, मैग्नेट भी ख़त्म हो जाता है, मैग्नेटिक सिस्टम भी ख़त्म हो जाता है इसका। तो मैं इस पर चिपका रहा हूँ, इसमें बिल्कुल दम नहीं है। जो इसका मोटर का मैग्नेट है वो भी दम नहीं है उसमें, क्योंकि जो पकड़ बना रहा है चिपक, वो प्रॉपर नहीं है।
तो देखिए इसमें उतनी पावर नहीं है जितनी पावर होनी चाहिए। जैसे कि ये चिपकता है तो बहुत तेज़ पकड़ बनाता है और उतनी पावर इसमें है नहीं। बाकी का ये इधर से भी आप कॉइल दे सकते हैं, पूरी तरह से जला हुआ है। तो पूरी तरह से कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मोटर है पूरी तरह से डेड हो गया है, जल गया है। अब इसमें नया मोटर ही पड़ पाएगा। नया मोटर डालेंगे, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आप कैपेसिटी अगर देख सकते हैं, पूरी तरह से जो हमारा कॉइल है पूरी तरह से काला पड़ गए हैं, यहाँ से वहाँ तक। ये ओवरलोड होने की वजह से हुआ है। कैपेसिटी 7 कुंटल है, आप 12 कुंटल 15 कुंटल ला देंगे तो यही ना होगा। तो विशेषकर ओनर को ध्यान देना चाहिए, जो गाड़ी के ओनर है उनको। यदि आप ओवरलोड डालेंगे तो यही पे होगा, ऐसा ही होगा। जो हमारा मोटर है वो जल जाएगा। कभी कभी कंट्रोलर भी जल सकता है, मोटर भी जल सकता है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप ओवरलोड डालेंगे तो फिर क्या कहा जा सकता है। जितनी कैपेसिटी है उससे थोड़ा 1 कुंटल कम ही ला दिए ना, क्या ज़रूरत है ओवरलोड लादने का। तो कहने का मतलब यही है कि आप ओवरलोड ना ला दें, जितना कैपेसिटी है उससे कम ला दें। तो देखिए 48 वोल्ट 1500 वाट। तो ये इसका कैपेसिटी था 7 कुंटल, तो 7 कुंटल ही ला दें, उससे ओवर ना ला दें। 1 कुंटल कम रहे चलेगा। और इसका कंट्रोलर है जो कि 60 वोल्ट पे भी काम करेगा, 48 वोल्ट पे भी काम करेगा। ये 5 बैटरी पर भी काम करेगा और 4 बैटरी पे भी काम करेगा। तो फ़िलहाल इसका जो मैंने कंट्रोलर वो चेक करा तो कंट्रोलर बिल्कुल सही है, मोटर ही जला है, ओवर हीट हो गए। देख सकते हैं DC 48 वोल्ट 60 वोल्ट 75 एम्पीयर। तो ये कंट्रोलर बिल्कुल सही है। बाकी मोटर पूरी तरह से जल गया है। अब इसमें नया मोटर डालेंगे या फिर इसको रीवाइंडिंग करा के आप डाल सकते हैं। बाकी मैग्नेट को भी चेक करना, मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे ग्रुप दिया रहता है, इसमें सर क्लिप लगती है, जो फ़ैन हमारा लगता है यहाँ पे, तो उस सर क्लिप को लगाना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा ये चार्जर भी रिपेयर हो रहा है, देख सकते हैं। तो ये हमारा बैटरी का जो हमारा ई रिक्शा होता है उसका चार्जर है। 4 बैटरी का जो ई रिक्शा होता है उसका ये चार्जर होता है। ये वाला चार्जर है जो कि 48 वोल्ट 220 से ये स्टार्ट होता है बिजली से, और 48 वोल्ट से लगभग 50 या 52 वोल्ट आउटपुट देता है और ई रिक्शा को चार्ज करता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक